दोस्तों, अंधेरे कमरों में सिहरन पैदा करने वाली कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। मैं, आपका हॉरर हंटर, आपको उन कहानियों की दुनिया में ले चलूंगा जो आपको अंदर तक हिला देंगी। यह चैनल सिर्फ कहानियों के बारे में नहीं है। यहां हम उन भयानक जगहों की भी खोज करेंगे जहां माना जाता है कि असल में अलौकिक घटनाएं घटती हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने असामान्य अनुभव किए हैं और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कोई भूत प्रेत का साया है या हमारे दिमाग का खेल है। तो अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, डर का मजा लेते हैं, तो अपना सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबाएं और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस तरह की डरावनी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। मैं अनुष्का ग्राहम, एक लघु चित्र कलाकार हूं। मेरे पति स्टीव एक मनोचिकित्सक हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 16 साल का बेटा पीयूष और 13 साल की बेटी चांदनी। कुछ दिनों पहले ही मेरी मां इंदिरा का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में आए लोगों की भीड़ देख मैं हैरान रह गई। मैं शोक सहायता समूह में शामिल हुई। वहां मैंने अपने परेशान बचपन और इंदिरा के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बात की। चांदनी के जन्म के बाद ही मां बेटी का रिश्ता मजबूत हुआ था। इंदिरा ने चांदनी की परवरिश में अहम भूमिका निभाई थी। स्टीव को एक फोन आया जिसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया। फोन करने वाले ने बताया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने इंदिरा की कब्र खोद डाली है। एक दिन पीयूष को पार्टी में जाने का बुलावा आया। मैंने जोर देकर कहा कि चांदनी भी उसके साथ जाए। पार्टी में पीयूष ने चांदनी को कुछ केक खाने के लिए दिया, लेकिन हम दोनों को नहीं पता था कि उसमें अखरोट है। चांदनी को अखरोट से गंभीर एलर्जी थी। केक खाने के बाद उसे दमा का दौरा पड़ा। पीयूष उसे अस्पताल ले जाने लगा। रास्ते में गाड़ी चलाते समय हवा लेने के लिए चांदनी खिड़की से बाहर झुक गई। एक अचानक से सामने मृत हिरण आ गया। पीयूष ने गाड़ी मोड़ दी। इसी झटके में चांदनी का सिर टेलीफोन के पोल से टकराकर अलग हो गया। सदमे में डूबा पीयूष उसे गाड़ी में ही छोड़कर घर वापस आ गया। अगली सुबह जब मैंने गाड़ी खोली तो चांदनी का सिर विहीन शरीर देखकर मेरी चीख निकल गई। चांदनी के अंतिम संस्कार के बाद हमारा परिवार बिखर गया। पीयूष अपने आप में सिमट गया, दुख से ग्रस्त था। मैं भी उससे नाराज थी क्योंकि चांदनी की मौत में उसका भी हाथ था। स्टीव दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता रहा। सहायता समूह में मेरी मुलाकात ज्योति नाम की महिला से हुई। उसने मुझे चांदनी की आत्मा से बात करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान सिखाया। उस रात मैंने पूरे परिवार को समझाया और हमने अनुष्ठान किया। तभी कमरे में रखी चीजें हिलने डुलने लगीं, टूटने लगीं। सबसे ज्यादा डर पीयूष को लगा जब अनुष्ठान के दौरान मैं किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गई और चांदनी की आवाज में बोलने लगी। स्टीव ने मेरे ऊपर पानी फेंका, तब जाकर मैं होश में आई। इस घटना के बाद पीयूष को अजीब चीजें अनुभव होने लगीं। चांदनी की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। चांदनी की स्केचबुक में उसने खतरनाक चित्र देखे जिन्हें देखकर मुझे शक हुआ कि चांदनी की आत्मा बदला लेने वाली राक्षसी शक्ति में बदल गई है। एक दिन गुस्से में आकर मैंने वह स्केचबुक आग में फेंक दी, लेकिन किताब जलने के साथ ही अचानक से मेरे कपड़े भी आग पकड़ने लगे। जब मैंने किताब को आग से बाहर निकाला तब जाकर आग बुझी। कुछ दिनों बाद मैंने मां के पुराने सामानों को खंगाला। वहां मुझे एक फोटो एल्बम मिला जिसमें इंदिरा एक गुप्त समूह की नेता रानी लीला के रूप में नजर आईं। ज्योति भी उसी समूह की सदस्य थीं। एक अन्य किताब में दानव राजा पेमोन के बारे में बताया गया था जो किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश करना चाहता था। किताब में आगे लिखा था कि पेमोन को बुलाने वाले को अपार धन और शक्ति मिलती है। अटारी में मुझे इंदिरा का सड़ा हुआ सिर विहीन शरीर मिला। उसके आसपास खून से बने जादुई चिन्ह बने हुए थे। एक दिन पीयूष स्कूल के बाहर था, तभी ज्योति वहां प्रकट हुई। उसने पीयूष को दानव राजा के लिए बलि देने की कोशिश की ताकि उसकी आत्मा को निकालकर पेमोन को उस शरीर में प्रवेश कराया जा सके। स्कूल में क्लास के दौरान अचानक पीयूष पर किसी अदृश्य शक्ति का साया हुआ और उसने अपना सिर डेस्क पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई। मैंने स्टीव को चांदनी की स्केचबुक और उससे जुड़ी भयावह घटनाओं के बारे में बताया। मैंने उससे विनती की कि वह उसे जला दे,
मैं खुद ऐसा करने में असमर्थ थी, लेकिन स्टीव ने यह मानते हुए कि मैं पागल हो गई हूं, ऐसा करने से इनकार कर दिया। गुस्से में मैंने किताब छीन ली और आग में फेंक दी। किताब जलने के बजाय स्टीव धधक उठा। मैं सदमे में थी, लेकिन उसी समय मेरी आंखों में एक खालीपन छा गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी हो गई हो। घर के अंदर और बाहर नग्न अवस्था में खड़े तांत्रिक अनुष्ठान करने वालों का जमावड़ा लग गया था। रात होते ही पीयूष नींद से उठा और उसने अपने पिता का जला हुआ शरीर देखा। तभी उसे एक तांत्रिक दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दिया। उसी समय आ चुकी जुनूनी अवस्था में मैं उसका पीछा करने लगी। पीयूष जान बचाकर अटारी में छिप गया। मैं भी उसके पीछे ऊपर चढ़ गई। वहां पियानो के तार से उसने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। जमीन पर गिरने से पहले पीयूष बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा कि उसका शरीर हिल रहा है। कुछ देर बाद एक चमकता हुआ गोला उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसे चांदनी की तरह हरकतें करने का आभास हुआ। अब वह पेड़ के बने चांदनी के झोपड़े की तरफ गया, जहां ज्योति और बाकी तांत्रिक मौजूद थे। वहां चांदनी की कटी हुई सिर वाली लाश को एक सिंहासन पर रखा गया था। ज्योति ने चांदनी का मुकुट हटाकर पीयूष के सिर पर रख दिया और उसे चंद्र कहकर संबोधित किया। उसने कहा कि चंद्र ही असली पेमोन है, जिसे उन्होंने अपने स्त्री शरीर से मुक्त कर दिया और उसे उसका पसंदीदा पुरुष शरीर दे दिया है। तांत्रिकों ने नए राजा पेमोन की जय जयकार की। पीयूष अब पेमोन के रूप में एक खाली कैनवास की तरह था। चांदनी की यादें और भावनाएं मिट चुकी थीं। उसके मन में सिर्फ अंधकार और शक्ति की भूख थी। ज्योति ने उसे तांत्रिक विद्या सिखानी शुरू की। कुछ ही दिनों में पीयूष पेमोन काले जादू में निपुण हो गया। तांत्रिकों ने उसे शहर को अंधकार में डुबाने का आदेश दिया। शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग बेचैनी से ग्रस्त थे। हर रात अचानक बिजली चली जाती थी, जिसके बाद भयानक चीख पुकार सुनाई देती थी। स्टीव, जो इन घटनाओं से हिल गया था, जांच पड़ताल करने लगा। उसे जल्द ही पता चल गया कि शहर में कोई तांत्रिक समूह सक्रिय है। उसने अनुष्का के पुराने सामानों से मिले सुरागों को जोड़ना शुरू किया। एक रात स्टीव अनुष्का के स्केचबुक के पन्नों को फिर से देख रहा था। अचानक एक पन्ने पर एक आकृति उभरी। यह स्टीव खुद का ही खून से बना हुआ चित्र था। उसके नीचे लिखा था, आने वाला अगला शिकार। स्टीव को एहसास हुआ कि वह खतरे में है। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन वे उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। उसी रात पीयूष, या कहे पेमोन, स्टीव के घर आया। उसने स्टीव को अकेला पाया। स्टीव ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन पेमोन अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। वह अंधकार से निकलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल कर स्टीव को घायल कर देता है। तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैलती है। यह सूर्योदय का प्रकाश था। पेमोन चीखता हुआ अंधेरे के कोने में छिप जाता है। स्टीव जानता था कि सूर्योदय तक ही सुरक्षित रह सकता है। उसने पुलिस को एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अनुष्का और पीयूष के साथ हुई घटनाओं और तांत्रिक समूह के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद वह अस्पताल की तरफ भाग गया। पुलिस को स्टीव का वीडियो संदेश मिला। हालांकि शुरुआत में वे असमंजस में थे, लेकिन स्टीव के घायल होने और शहर में हो रही अजीब घटनाओं को देखते हुए उन्होंने जांच शुरू कर दी। इस बीच स्टीव अस्पताल में भर्ती था। वह जानता था कि पेमोन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड से दोस्ती की और उससे मदद मांगी। गार्ड ने स्टीव की कहानी सुनी और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। दूसरी रात पेमोन अस्पताल में घुसा। उसने स्टीव को ढूंढ निकाला। स्टीव और गार्ड ने उससे लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पेमोन अभी भी काफी शक्तिशाली था। तभी सूर्योदय का समय हुआ और पेमोन फिर से भाग गया। स्टीव और गार्ड घायल हो गए थे, लेकिन वे जिंदा थे। स्टीव और गार्ड जानते थे कि उन्हें पेमोन को रोकना होगा। पुलिस की मदद से उन्होंने तांत्रिकों के ठिकाने का पता लगा लिया। स्टीव कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे चांदनी की आत्मा को वापस लाना होगा, तभी वह पेमोन को रोक पाएगा। पुलिस की मदद से स्टीव ने तांत्रिकों के गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया। यह एक सुनसान इमारत थी, जो शहर के बाहरी इलाके में जंगल के पास स्थित थी। स्टीव जानता था कि यह आखिरी लड़ाई है।
वह कमजोर था, लेकिन दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। उसके साथ अस्पताल का वही सुरक्षा गार्ड था जिसने उसकी मदद की थी। वे दोनों हथियार लेकर इमारत की तरफ बढ़े। अंदर का वातावरण अशुभ था। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। खून से सने हुए खंजर दीवारों पर टंगे थे और जमीन पर खींचे गए भयानक चिन्ह हर तरफ दिखाई दे रहे थे। अचानक अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। यह पेमोन की हंसी थी। स्टीव, तुम आखिरकार आ ही गए। अंधेरे से एक काली आकृति निकली। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। यह पीयूष नहीं था, बल्कि पेमोन था। स्टीव और गार्ड ने उस पर हमला कर दिया। गार्ड ने पेमोन को चाकू मारा, लेकिन वह बेअसर रहा। पेमोन ने गार्ड को दूर फेंक दिया। स्टीव कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चांदनी की स्केचबुक से निकला हुआ एक खाली पन्ना पेमोन के सामने फेंक दिया। चांदनी! स्टीव ने चिल्लाया, अपने भाई को वापस ले आओ। कुछ देर के लिए कुछ नहीं हुआ। स्टीव निराश होने लगा, लेकिन तभी उस खाली पन्ने पर चांदनी की एक आकृति उभरी। यह वही स्केच था जो उसने बचपन में बनाया था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई के साथ खुश नजर आ रही थी। धीरे धीरे पेमोन की आकृति हिलने लगी। अंधकार उससे दूर होने लगा। उसकी आंखों का लाल रंग फीका पड़ गया और चेहरे पर एक भ्रम नजर आया। वह चीखने लगा, मानो उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। तभी सूर्योदय का पहला किरण कमरे में आया। पेमोन चीखता हुआ अंधेरे के कोने में समा गया। चांदनी की आकृति पन्ने पर और भी स्पष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आई। स्टीव दौड़कर गार्ड के पास गया। गार्ड बेहोश था, लेकिन जीवित था। स्टीव ने उसे जगाया और वहां से भाग निकले। वे जानते थे कि पेमोन अभी भी हारा नहीं है, लेकिन सूर्योदय तक वे सुरक्षित रहेंगे। बाहर निकलते हुए स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा। वह इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी। यह ज्योति और बाकी तांत्रिकों का अंत था। स्टीव को पता नहीं था कि यह आग किसने लगाई, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उनका मुख्य लक्ष्य पेमोन का खात्मा करना था। अस्पताल में वापस आकर स्टीव ने चांदनी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने उस खाली पन्ने को बार बार देखा, जिस पर चांदनी की आकृति बनी हुई थी। वह उससे फुसफुसाया, चांदनी, तुम अपने भाई को वापस ले आओ। वह अभी भी अंदर कहीं है। कुछ दिन बीत गए। स्टीव हर रात चांदनी की आत्मा से बात करता रहा। वह कमजोर हो रहा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात सोते समय उसे एक सपना आया। सपने में चांदनी खड़ी थी। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि दृढ़ता थी। चांदनी ने सपने में स्टीव से कहा, पापा, मैं वापस आने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन पेमोन बहुत ताकतवर है। वह मुझसे लड़ रहा है। स्टीव ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? चांदनी ने जवाब दिया, एक पुरानी किताब है जिसे दादी इंदिरा हमेशा छुपा कर रखती थीं। उस किताब में पेमोन को वापस भेजने का मंत्र लिखा है। वह किताब अटारी में होनी चाहिए। स्टीव सुबह होते ही अस्पताल से छुट्टी लेने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अभी भी कमजोर था, लेकिन चांदनी को बचाने की जिद उसमें कूट कूट कर भर रही थी। अस्पताल से छूटने के बाद वह सीधा अपने घर गया। घर का माहौल वीरान था। हर कोना चांदनी की याद दिला रहा था। आंसू पोंछते हुए स्टीव अटारी की तरफ गया। अटारी में धूल जमी हुई थी और पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था। घंटों ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। किताब का अगला पन्ना खुलते ही उसकी सांसें थम गईं। वहां जटिल चिन्हों और संस्कृत के श्लोकों में एक मंत्र लिखा हुआ था। स्टीव को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उसने तुरंत अपने एक पुराने मित्र से संपर्क किया, जो संस्कृत का विद्वान था। मित्र ने किताब देखकर बताया कि यह वाकई में एक तांत्रिक ग्रंथ है और उसमें लिखा मंत्र पेमोन जैसे शक्तिशाली राक्षस को वापस अंधकार में भेजने में सक्षम है। विद्वान ने स्टीव को मंत्र का उच्चारण करने की विधि भी सिखाई। स्टीव रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात काली घटा छा गई, स्टीव घर के पीछे खाली मैदान में चला गया। उसने वहां एक जलाने की वेदी बनाई और उस पर किताब रख दी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। अंधेरे से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। स्टीव घबराया नहीं। उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज थरथरा रही थी।
लेकिन दृढ़ता से गूंज रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी, जमीन कांपने लगी। स्टीव ने मंत्र का पूरा पाठ किया। आखिरी शब्द उसके मुंह से निकलते ही एक अंधकारमय ज्वाला भड़की और किताब जल उठी। उसी समय स्टीव को लगा कि कोई चीज उसके पास से गुजरी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। हवा शांत हो गई, बिजली कड़कना बंद हो गई। स्टीव जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहद थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी। उसने चांदनी का नाम पुकारा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। सामने चांदनी खड़ी थी, वही 13 साल की मासूम सी चांदनी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा, मैं वापस आ गई, चांदनी ने कहा और स्टीव को गले लगा लिया। स्टीव भी भावुक होकर रो पड़ा। उसने अपनी बेटी को वापस पा लिया था। पेमोन का अस्तित्व मिट चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टीव जानता था कि अंधेरे की ताकतें हमेशा बनी रहती हैं। वह चांदनी का हाथ थामे खड़ा रहा, आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। कुछ हफ्तों बाद स्टीव और चांदनी घर लौट आए। घर अब भी वीरान सा लगता था, लेकिन हवा में उदासी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की खुशबू थी। चांदनी हर रात अपनी पुरानी स्केचबुक खंगालती और खाली पन्नों पर रंग भरती। स्टीव उसे देखता और उसकी खुशी में उसकी आत्मा भी खिल उठती। एक दिन चांदनी ने स्टीव से पूछा, पापा, मां कहां है? स्टीव जानता था कि चांदनी को सच बताना होगा। उसने हिम्मत जुटाकर उसे इंदिरा के अतीत और तांत्रिक समूह से जुड़ाव के बारे में बताया। चांदनी कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि मां अब शांत हैं। वह शायद उसी अंधेरे में लौट गई हैं जहां से पेमोन आया था। स्टीव ने चांदनी को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद स्टीव को पुलिस से फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि जंगल में जली हुई इमारत से कुछ जले हुए तांत्रिक ग्रंथ मिले हैं। उन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला है कि शहर में सक्रिय तांत्रिक समूह एक बड़े संगठन का हिस्सा था। यह संगठन दुनिया भर में फैला हुआ है और अंधेरे की शक्तियों को बढ़ावा देता है। स्टीव जानता था कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसने चांदनी को बताया कि उन्हें भविष्य में और भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। चांदनी ने बहादुरी से जवाब दिया, पापा, हम साथ हैं। हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। स्टीव को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उसने चांदनी को कलेक्टर की दुकान से एक नई स्केचबुक खरीदी। चांदनी ने उस स्केचबुक के पहले पन्ने पर स्टीव और खुद का चित्र बनाया। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वे जानते थे कि अंधेरा हमेशा बना रहेगा, लेकिन वे उसका सामना करने के लिए तैयार थे, साथ में एक दूसरे का हाथ थामे हुए। मैं विनोद पिछले 10 सालों से गाजियाबाद की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूं। मेरी एक पुरानी तूफान थी, जो धीमी तो थी मगर चलती तो थी। हर रात मैं यात्रियों को बैठाता, उन्हें मंजिल तक पहुंचाता और अपनी गाड़ी की कमाई से अपने परिवार का पेट भरता था। एक मानक दिनचर्या थी, मगर जिंदगी कभी न कभी एक अप्रत्याशित मोड़ ले ही लेती है। वह रात कुछ खास नहीं थी। हल्की सर्दी पड़ रही थी और कोहरा धीरे धीरे सड़कों पर छा रहा था। सवारियां कम थीं और मैं सोच ही रहा था कि जल्दी घर लौट जाऊं। तभी एक अजीब सी औरत सड़क किनारे खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी पहने थी। उसका चेहरा कोहरे में छिपा हुआ था और उसके हाथ में एक काला थैला था। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं थोड़ा हिचकिचाया। इतनी देर रात को सवारी मिलना मुश्किल था, मगर उस औरत के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद उसे दूर तक जाना है और उसे मदद की जरूरत है। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा, कहां जाना है? उसने एक कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे श्मशान घाट जाना है। मैं सन्न रह गया। रात के 2 बजे के बाद श्मशान घाट जाना कोई मायने नहीं रखता था, मगर फिर भी मैंने सहानुभूति महसूस की। शायद कोई रिश्तेदार मरा होगा और उसे जल्दी वहां पहुंचना होगा। मैंने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक घुस गई। मैंने शीशा नीचे किया ताकि हवा आ सके, मगर ठंड कम नहीं हुई। औरत ने अपना चेहरा कोहरे से बाहर नहीं निकाला। पूरी रास्ते वो खामोश रही।
मैं भी उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। जब हम श्मशान घाट के पास पहुंचे तो मैंने गाड़ी रोकी, मगर औरत ने कोई हरकत नहीं की। मैंने पूछा, आपको यहीं उतरना है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? धीरे धीरे औरत ने अपना सिर उठाया। मैं सहम गया। उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखें चिन चिऊ शी मचुकुरो मक्कुरो यानी पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ सिल चुके थे। एक भयानक गंध गाड़ी में फैल गई। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक उसने अपने काले थैले से एक खंजर निकाला और मेरी तरफ लंघाया। चीखने की भी हिम्मत नहीं हुई। अंधेरे में उसने मुझे खंजर से गोद दिया। तेज दर्द हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। पुलिस वाला मेरे बगल में बैठा था। उसने बताया कि मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया गया था। मेरी गाड़ी खाली खड़ी थी और मेरे शरीर पर चोट के कई निशान थे। मैंने उसे वह औरत के बारे में बताया, मगर वो सिर्फ हंसने लगा। उसने कहा कि शायद कोई बदमाश ने मुझे लूट लिया होगा। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैं बस खुश था कि जिंदा बच गया। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर अजीब चीजें होने लगीं। रात को बुरे सपने आते। सपने में वही औरत मुझे सताती। वो मुझे धमकाती, तूने मेरा रास्ता रोका है, अब तेरी जिंदगी मेरी है। जागने पर भी वो खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता। दिन में भी अजीब हरकतें होने लगीं। गाड़ी चलाते समय अचानक स्टीयरिंग घूम जाता, मानो कोई मेरी जगह गाड़ी चला रहा हो। यात्री डर कर भाग जाते। कमाई कम हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी पूछती, क्या हो गया है विनोद? पहले जैसा चला क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ बता नहीं पाता। डर था कि पागल समझेंगी। एक रात सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। बिजली चली गई। घबराकर उठा। देखा तो वही औरत कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने एक लूहाट लहर ली और सीधे मेरे शरीर में घुस गई। तेज दर्द हुआ। मेरी चीख अटकी गले में। कुछ सेकंड बाद दर्द कम हुआ। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बस महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य ताकत मेरे शरीर को नियंत्रित कर रही है। आवाज मेरी नहीं थी, मगर मेरे मुंह से निकली। मैं वापस आ गई हूं। सुबह उठा तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। छोटी छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ने लगा। बच्चों को बिना वजह डांटने लगा। एक दिन सवारी के लिए एक बुजुर्ग बाबा बैठे। वैसे तो मैं किसी को मना नहीं करता था, मगर उस रोज पता नहीं क्यों उन्हें बैठाते ही एक अजीब सी घृणा महसूस हुई। बाबा ने मेरा चेहरा देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा साया है, कोई तांत्रिक से मिलो। उनकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। शायद वो औरत वाकई कोई भूत थी जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया था। बाबा ने मुझे एक पथे दिए और कहा, ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली हैं, ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस रात सोने के बाद फिर वही हुआ। औरत मेरे शरीर में घुसी। इस बार वो हंसी। अब तू कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर अब मेरा है। सुबह होते ही मैं तांत्रिक के पास पहुंचा। वो एक पुराने मंदिर के पास एक छोटे से कमरे में रहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बातें गंभीरता से सुनी और फिर कहा, यह आसान नहीं होगा। वह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, हमें उससे तुम्हें छुड़ाना होगा। उन्होंने कई दिनों तक मुझ पर पूजा पाठ करवाई। हर रात वो मंत्र पढ़ते और जड़ी बूटियों का धुआं करते। उस दौरान मेरी हालत बहुत खराब हो गई। शरीर में लगातार दर्द रहता और रातों को औरत मुझे डराती धमकाती। एक रात पूजा के दौरान अचानक कमरे में हवा का एक झोंका आया। तेल का दिया बुझ गया और एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा तांत्रिक जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बहुत ताकतवर है, तांत्रिक ने सांस लेते हुए कहा। उसे हराना मुश्किल है। उस रात के बाद तांत्रिक कमजोर पड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि वो अब मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। मेरी उम्मीदें टूटने लगी थीं। हर रात वो औरत मुझ पर हावी होती। मेरा गुस्सा बेकाबू हो चुका था। एक दिन गुस्से में मैंने एक सवारी को इतना मारा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस मेरी तलाश कर रही थी।
घर का माहौल भी खराब हो गया था। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। अकेले रहते हुए वो औरत मुझसे बातें करती। वो मुझे गुस्सा दिलाती, हिंसा के लिए उकसाती। वो कहती, इस दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। धीरे धीरे मैं बदल रहा था। मेरी आंखों में वो कालापन आ चुका था जो उस औरत के चेहरे पर था। एक रात सड़क पर अकेला घूमते हुए मैंने एक बुजुर्ग फकीर को देखा। वो सड़क किनारे अलाव जलाए हुए ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर कुछ खींचकर मुझे उनके पास ले गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मेरा दर्द, मेरा डर। फकीर ने मेरी बातें शांत होकर सुनी। फिर बोले, बेटा, गुस्सा और हिंसा तुझे कमजोर बनाएंगे। तुझे अपनी आत्मा की शक्ति जगाने की जरूरत है। तुझे अपनी आत्मा की शक्ति जगाने की जरूरत है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे ध्यान करना है, कैसे अपने अंदर के डर को दूर करना है। उन्होंने बताया कि उस औरत की शक्ति मेरी कमजोरियों से मिलती है। अगर मैं मजबूत बन जाऊं तो वो मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। हर रात फकीर के पास जाकर ध्यान करता। धीरे धीरे मुझे शांति मिलने लगी। वो औरत अब भी आती थी, मगर अब उसका मुझ पर वो दबदबा नहीं था। मैं उससे लड़ सकता था। फिर एक रात, पूरे चांद की रात थी, फकीर ने मुझे एक खास मंत्र दिया। उन्होंने कहा, जब वो औरत तेरे शरीर में घुसे तो इस मंत्र का जाप करना। यह तुझे उससे लड़ने की शक्ति देगा। उस रात वो औरत आई। इस बार मैं तैयार था। मैंने फकीर का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। हवा तेज से चलने लगी, चीखें सुनाई देने लगी। बहुत देर तक लड़ाई चली। कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वो औरत गायब हो गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा, थका हुआ, घायल मगर जिंदा। सुबह उठा तो कमरा शांत था। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं। मेरे शरीर में हल्कापन था। वो औरत चली गई थी। फकीर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आजाद हो। तुमने अपनी लड़ाई जीत ली है। मैंने फकीर को धन्यवाद दिया। वो मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान बन गए थे। उसके बाद भी मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। पुलिस मेरी तलाश कर रही थी और पत्नी को मनाना भी एक मुश्किल काम था। मगर अब मेरे पास उम्मीद थी। मैं फिर से ऑटो चलाने लगा। शहर में यह किस्सा मशहूर हो गया। लोग मुझे भूत वाला ऑटो वाला कहने लगे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुश था कि जिंदा हूं और आजाद हूं। और कभी कभी रात को अकेले गाड़ी चलाते हुए मुझे लगता है कि वो औरत कहीं दूर से मुझे देख रही है। लेकिन अब मुझे कभी डर नहीं लगता, सिर्फ एक चौकसी रहती है। सालों बाद भी मैं रात में सवारी लेने में थोड़ा हिचकिचाता हूं, खासकर अगर सफेद साड़ी पहने कोई औरत दिखे। एक रात बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। गाड़ी खड़ी कर सोच ही रहा था कि घर वापस लौट जाऊं। तभी एक औरत सड़क किनारे खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, चेहरा कोहरे में छिपा। एक पल को मेरा दिल धक से हो गया, लेकिन तुरंत ही संभल गया। ध्यान किया, उस मंत्र का जाप किया जो फकीर ने सिखाया था। औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसने मुझे देखा, फिर बोलना शुरू किया, मुझे श्मशान घाट जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर था। इस बार कुछ अलग लगा। मैंने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में मैंने पूछा, आप ठीक हैं? क्या हुआ? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह बोली, मेरा बेटा गुम हो गया है। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है। श्मशान घाट पर उसे शांति मिल सकती है। उसकी आवाज में दर्द था जो उस खौफनाक औरत की आवाज से बिल्कुल अलग था। मुझे सहानुभूति हुई। कुछ देर बाद हम श्मशान घाट पहुंचे। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से उतर गई। मैं उसे दूर जाते देखता रहा जब तक वो कोहरे में ओझल नहीं हो गई। उस रात के बाद मुझे उस औरत का कभी सामना नहीं हुआ। शायद वो सचमुच अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलाने गई थी। इस पूरी घटना ने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी अच्छाई बुराई के लिबास में छिपी होती है, और बुराई अच्छाई के। असली ताकत गुस्से और हिंसा में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास में होती है। आज भी मैं ऑटो चलाता हूं,
अब लोग मुझे भूत वाला ऑटो वाला नहीं बल्कि विनोद भाई कहते हैं। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मगर आंखों में वो चमक है जो उस भयानक रात के बाद भी जिंदा रही। और हर रात गाड़ी चलाते हुए मैं न सिर्फ सड़क बल्कि जिंदगी के उन मोड़ों को भी संभालना सीख चुका हूं जहां अंधेरे में छिपे खौफ का सामना करना होता है। हवा में नमी थी। कोलकाता की गर्मी रातों में भी कम नहीं होती। मैं सुदीप अपने रास्ते से भटक गया था। बाइक का हॉर्न दबाते हुए मैं सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में मैंने रास्ता गलत लिया था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। गूगल मैप्स की मदद भी नहीं ले सकता था। अचानक सड़क के किनारे एक विशाल फाटक दिखाई दिया। लोहे का जंग खाया हुआ गेट जिस पर कपाल और हड्डियों की माला टंगी हुई थी। एक लर्जा देने वाली सीधी खड़ी श्मशान घाट लिखी हुई पट्टी फाटक के ऊपर लटकी हुई थी। मेरा रोहान खड़ा हो गया। पहली प्रतिक्रिया गाड़ी को पलटने की हुई, मगर पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता और भी सुनसान लग रहा था। कोई उम्मीद न देख मैंने सोचा श्मशान घाट के दूसरे छोर से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दिल को मजबूत कर मैंने गाड़ी को फाटक के अंदर धीरे धीरे चलाना शुरू किया। भीतर का नजारा दिल दहला देने वाला था। जमीन पर अधजली लाशें बिखरी हुई थीं। कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। हवा में जलती चिता की गंध और सड़न भरी थी। मेरे मुंह से एक चीख निकली। गाड़ी को रफ्तार दे दी। अचानक एक काला कुत्ता मेरी गाड़ी के सामने कूद पड़ा। मैंने ब्रेक लगाया। गाड़ी फिसल कर रुकी। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, मानो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। इस अजीब माहौल में दूर से एक अलाव जलता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद की किरण जगी। सोचा शायद कोई संतरी होगा, रास्ता पूछ सकूंगा। गाड़ी को अलाव के पास खड़ा कर डरते हुए पैदल आगे बढ़ा। एक बूढ़ा आदमी अलाव के सामने बैठा हुआ था। उसके कपड़े भगवा थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। बाबा, मैंने थरथराती आवाज में पुकारा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें जंसुहे मत्सुकुरो मक्कुरो थीं, मानो दो काले गड्ढे हों। उसने एक खौफनाक सी मुस्कुराहट बिखेरी। कहां खो गए बाबू? उसकी आवाज कर्कश थी। रास्ता भटक गया हूं बाबा, मैंने किसी तरह संभालते हुए जवाब दिया। वह आदमी अलाव से उठा और मेरी तरफ आया। हर कदम पर उसकी टांगें कचकचाती, मानो हड्डियां टूट रही हों। मेरे पैर जमीन पर जमे ही नहीं थे। अच्छा, उसने कहा, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। तो रास्ता ढूंढते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तो क्या कभी मृत्यु को भी ढूंढा है? उसका सवाल सुनते ही मेरी चीख निकल गई। मैं पीछे हटने लगा, मगर मेरे पैर किसी चीज में फंस गए। नीचे देखा तो एक सड़ी हुई खोपड़ी थी। उस बूढ़े आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी मानो पूरे श्मशान घाट में गूंज उठी। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक अलाव की आग बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस कुछ भयानक सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। हड्डियों के टकराने की, कुत्तों के भौंकने की और फुसफुसाहट की आवाजें। मैं जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट से मेरा दम घुट रहा था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कोई चीज मुझ पर चढ़ रही है। मैंने हाथ मारे तो सड़े हुए मांस का स्पर्श हुआ। चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक मुझे याद आया कि दादी मां हमेशा कहती थीं कि ऐसे वक्त में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कांपते हाथों से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया, मुझ पर छड़ी हुई चीज हट गई। फिर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने पूरे जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। कुछ देर बाद सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि मैं उसी जगह पड़ा हुआ था जहां गिरा था। वह बूढ़ा आदमी और अलाव गायब हो चुके थे। तेज धूप निकल चुकी थी। पक्षी चहचहा रहे थे, मानो रात का वह खौफनाक सपना था। मगर जमीन पर बिखरी हुई खोपड़ी और अधजली लाशें मुझे याद दिला रही थीं कि वह सपना नहीं, हकीकत थी। बिना किसी देरी के मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से श्मशान घाट से बाहर निकल आया। घर पहुंचते ही मैं सीधा पूजा करने बैठा गया। हनुमान चालीसा का पाठ किया और मां काली को नारियल चढ़ाया। उस दिन के बाद
मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुझे रात में अकेले निकलने से डर लगने लगा। हर रात सपने में मुझे वह श्मशान घाट, वह बूढ़ा आदमी और भयानक आवाजें दिखाई देती। हफ्ते भर बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। बुखार रहने लगा और शरीर में अकड़न होने लगी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए मगर कोई बीमारी नहीं बताई। एक दिन पड़ोसी की दादी मां आई। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत पूछा, सुदीप, तुम कहीं गलत जगह तो नहीं चले गए थे? मैं घबरा गया। उन्हें सब कुछ बता दिया। दादी मां ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, तुम उस श्मशान घाट में चले गए थे ना? मैंने सिर हिला दिया। दादी मां ने बताया कि वह श्मशान घाट बहुत पुराना है और वहां कई बुरी आत्माएं रहती हैं। उन्होंने कहा कि शायद कोई बुरी आत्मा मुझ पर सवार हो गई है। उन्होंने मुझे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। मजबूर होकर मैं तांत्रिक के पास गया। वह एक छोटे से मंदिर में रहता था। उसे मेरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने मेरी बातें गंभीरता से सुनी, फिर बताया कि मुझ पर एक प्रेत का साया है। उसने कई दिनों तक मुझ पर पूजा पाठ किया। हर रात जड़ी बूटियों का धुआं किया जाता और मंत्रों का जाप होता। यह बहुत ही भयानक अनुभव था। हर रात प्रेत मुझ पर हावी होने की कोशिश करता। मुझे कमरे में अजीब सी हरकतें दिखाई देती, चीजें इधर उधर गिरती और भयानक आवाजें सुनाई देती। लेकिन तांत्रिक के मंत्रों और जड़ी बूटियों के प्रभाव से प्रेत कमजोर पड़ता जा रहा था। आखिरकार एक रात भयंकर लड़ाई छिड़ी। कमरे में अंधेरा छा गया, हवा तेजी से चलने लगी और चीखें सुनाई देने लगीं। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया और मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। लड़ाई घंटों तक चली। मुझे लगा कि अब मेरी सांसें टूटने वाली हैं। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक विचित्र सी गंध आई। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो कोई आत्मा नष्ट हो गई हो। कुछ देर बाद शांत हो गया। तांत्रिक ने थकावट से भरी सांस लेते हुए कहा, वह चला गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। कमजोरी से मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि आखिरकार उस प्रेत से मुक्ति मिल गई। अगले कुछ दिनों में मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। उस भयानक अनुभव के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं रात में निकलने से बचता था और हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करता था। कुछ महीनों बाद एक रात को सोते समय मुझे एक सपना आया। उस सपने में वही श्मशान घाट दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दिया। वहां एक भिखारी बैठा हुआ था। वह भिखारी मुझे देखकर बोला, बाबू, आपने मेरी मुक्ति कर दी। मैं बुरी आत्मा नहीं था। मुझे उस श्मशान घाट में दफनाया गया था। उस बूढ़े तांत्रिक ने मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया था और लोगों को डराता था। आपने मुझे उससे मुक्त कराया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। भिखारी ने मुझे आशीर्वाद दिया और सपना टूट गया। उस सपने के बाद मुझे रात में वह श्मशान घाट या भयानक आवाजें दिखाई देना बंद हो गईं। हालांकि उस रात का खौफनाक अनुभव मुझे आज भी याद आता है। यह कहानी सिर्फ मेरी जिंदगी का एक अध्याय है, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते, और कभी-कभी गलत जगह चले जाने से भी जिंदगी बदल सकती है।